Pinky Sharma, Assistant Professor in Biyani Girls B.Ed College. Welcome you all on behalf of Guru KPO. Today I am going to deliver a lecture on the mathematical method of correlation. जैसा कि लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि मीनिंग ऑफ कोरिलेशन एंड डिग्री ऑफ कोरिलेशन, अब यहाँ पे बात करते हैं कि मैथमेटिकल मेथड ऑफ कोरिलेशन कौन कौन से होते हैं। वैसे मैथमेटिकल मेथड ऑफ कोरिलेशन में 4 प्रकार के मेथड हैं। फर्स्ट है कार्ल पियर्सन, सेकंड है स्पीयरमैन का कोटि अंतर विधि, एंड थर्ड है संगामी विचलन गुणांक, 4 है लिस्ट स्क्वायर मेथड जिसे न्यूनतम वर्ग रीति कहा जाता है। ये सब मैथमेटिकल मेथड ऑफ कोरिलेशन में आते हैं। यहाँ पे 2 मेथड को डिस्कस किया जा रहा है। फर्स्ट है कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणक एंड सेकंड है स्पीयरमैन की कोटि अंतर विधि। फर्स्ट है कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणक। कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणक से हमें सहसंबंध की दिशा व मात्रा के साथ एक संख्यात्मक माप की भी जानकारी मिलती है। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणक एक सहविचरण का एक अच्छा माप होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि सभी पदों को महत्वपूर्ण लिया जाता है और सभी जो भी आइटम है या जो भी डेटा से जो अपन ने कलेक्ट किए थे उसमें सभी पदों को समान मूल्य दिया जाता है। इस सहसंबंध गुणक में कोवेरियंस का जो फॉर्मूला होता है वो सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन होता है। सिग्मा एक्स वाई का मीन होता है कि x में से अगर x बार निकाल दें, क्योंकि ये जो गुणक है वो समांतर माध्य एवं प्रमाप विचलन पे आधारित है। अगर इसमें x की बात की जाए तो x में से x बार निकलता है। y की बात करें तो y में से y बार निकलता है। तो जो x और y जो अपन ने विचलन निकाले हैं इनको अगर आपस में गुणा कर देते हैं x और y को, तब अपना फॉर्मूला बनता है सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन। जैसा कि लिखा हुआ है x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपॉन एन। ये कोवेरियंस का फॉर्मूला है। कोवेरियंस एक निरपेक्ष माप है, क्योंकि ये क्या निकला है कि जो सह विचलन निकालते हैं अपन, उनका क्या होता है एक औसत निरपेक्ष माप होता है। जितनी भी इकाइयाँ होती हैं, जितने भी नंबर ऑफ यूनिट होती हैं, उनका अपन डिवाइडेशन कर देते हैं इसमें। सेकंड बात करते हैं कि कार्ल पियर्सन का जब गुणक बनता है तो सबसे पहले कोवेरियंस की बात करते हैं कि कोवेरियंस में जो सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन जो काम में लिया था, यहाँ पे सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन स्टैंडर्ड डेविएशन x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन y, इससे पूरा फॉर्मूला एक फॉर्मेशन में बन जाता है। या सेकंड फॉर्मूले में अपन लिख सकते हैं सिग्मा एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्क्वायर या इंटू वाई स्क्वायर, और फिर उसका अपन स्क्वायर रूट से करके एक गुणक में निकल जाता है। ये जो गुणक होता है वह +1 व -1 के मध्य स्थित होता है। नेक्स्ट है स्पीयरमैन की कोटि अंतर विधि। जो स्पीयरमैन की कोटि अंतर विधि है वो है गुणात्मक तथ्यों के लिए। जब गुणात्मक तथ्यों को अपन ढंग से समझ नहीं पाते या उन्हें व्यक्त नहीं कर पाते, जैसे ईमानदारी, सुंदरता, ये सारे गुणात्मक तथ्य हैं। जब गुणात्मक तथ्यों को संख्या में व्यक्त करना सही नहीं होता, जब उन्हें एक ऑर्डर में लिखा जाता है, जैसे फर्स्ट की जो सबसे सुंदर होगा उसे फर्स्ट रैंक दो, सेकंड जो सबसे कम सुंदर उसे सेकंड रैंक दो। तो इस तरह का ये मेथड है जो सबसे गुणात्मक तथ्यों के लिए उपयुक्त माना जाता है। स्पीयरमैन की कोटि अंतर विधि में सापेक्ष मूल्यों को महत्व दिया जाता है। ये विधि जो है एक अप्राचलिक विधि है, क्योंकि इसमें जो होता है प्रसामान्य बंटन की पूरी मान्यताएं नहीं होती। इसमें 2 मेथड काम में लिए जाते हैं। जैसा कि बताया था कि गुणात्मक तथ्यों के लिए स्पीयरमैन की कोटि अंतर विधि उपयुक्त होती है, जिसके लिए फॉर्मूला है 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर -1। यहाँ पे जो D है, जो x और y की जो 2 श्रेणियाँ बनती हैं उनमें से रैंक को ऑर्डर में करके 1 2 3, जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है उसे फर्स्ट, उससे कम वाले को सेकंड। तो इस तरीके से x और y को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। x में से y जो सब्ट्रैक्ट करके निकलता है वो है डेविएशन। नेक्स्ट है n का मीन है कि यहाँ पे जितनी भी नंबर ऑफ यूनिट है या नंबर ऑफ डेटा है उनको समेशन करके ऐड करके उनमें से n स्क्वायर -1 फॉर्मूला पुट किया जाता है। नेक्स्ट बात आई थी कि कार्ल पियर्सन में अगर प्रत्यक्ष रीति में सहविचरण की बात की तो कार्ल पियर्सन के अप्रत्यक्ष रीति में या लघु रीति में जो फॉर्मूला है वो नेक्स्ट है सिग्मा dx dy इंटू n -6 सिग्मा dx dy। यहाँ से d से क्या मीन है
डी से मीन है, या तो आप अज्यूम्ड मीन करके डी निकाल सकते हैं, या अपन एक्स में से एक्स बार करके डी निकाल सकते हैं। एक्स उसकी जो एक्स वाला जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू लिखी जाएगी डी एक्स डी वाई इंटू एन माइनस 6 सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स इंटू एन माइनस सिग्मा डी एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा डी स्क्वायर वाई इंटू एन माइनस 6 सिग्मा डी वाई स्क्वायर। ये जब भी स्टैटिकल मेथड जब यूज़ करते हैं कोरिलेशन में, तो इसका मीनिंग होना चाहिए कि डी क्या है, नेक्स्ट, या इन मेथड को कैसे यूज किया जाता है। सबसे पहले कि कार्ल पियर्सन से अपन कोवेरिएंस की जानकारी मिलती है, और स्पीयरमैन से अपन को मिलता है कि जो गुणात्मक तथ्य हैं उन्हें संख्या में व्यक्त नहीं करके एक ऑर्डर जो दिया जाता है, तो दोनों ही मेथड कोरिलेशन में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब चैनल।